आज के डिजिटाइजेशन के दौर में हमारी ज़िंदगी भी इससे अछूता नहीं रह सकती दोस्तों। शॉपिंग से लेकर बैंकिंग और लर्निंग से लेकर अर्निंग, सब कुछ डिजिटाइज होने जा रहा है, सब कुछ डिजिटाइज होता जा रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम डिजिटल पेमेंट्स को समझकर, डिजिटाइजेशन को समझकर इसको अपनाएं और डिजिटल सेवाओं, डिजिटल वर्ल्ड का सुविधाओं का लाभ उठाएं। इसी क्रम में दोस्तों यूपीआई पेमेंट ऑप्शन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट सेवा बनकर उभर आया है। अभी जो मार्केट चल रहा है इसमें यूपीआई पेमेंट जो बैंकिंग का नक्शा ही बदल दिया है। आप जानते हैं दोस्तों, आपने आए दिन सुना होगा फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे, तो अदर्स बहुत सारे पेमेंट्स ऑफ प्लेटफॉर्म हैं यूपीआई पोर्टल पे, यूपीआई की तरह के। तो जो ये यूपीआई है ये है क्या एक्चुअल में दोस्तों? आरबीआई ने 2009 में एक उद्यम उठाया, एक कदम उठाया और एनपीसीआई का गठन किया गया 2009 अप्रैल में। इसको जिम्मा सौंपा गया यूपीआई इंटरफेस को डेवलप करने के लिए। यूपीआई एक्चुअल में नाम है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का। ये एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, मतलब क्या है दोस्तों इसका कि आप यूं अभी पेमेंट किए और इसके साथ ही साथ झट से अदर्स बैंक में, खाते में ये पेमेंट रिसीव हो जाता है। तो यही रियल टाइम पेमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए एनपीसीआई का गठन हुआ और यूपीआई एग्जिस्टेंस में 2016 में आया। इसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो यूपीआई एनपीसीआई रेगुलेट करता है, ये एक्चुअल में रेगुलेट करता है आरबीआई ही। इसी का एक सिस्टम कंसर्न या इसी के अंदर काम करने वाला एनपीसीआई संस्था है जो भारत सरकार की अपनी संस्था है। अभी दोस्तों एनपीसीआई के मेहनत से, एनपीसीआई के योगदान से भारत में यूपीआई पेमेंट का जो सक्सेस है वो अपूर्व है दोस्तों। आप देखेंगे, ये रिकॉर्ड है मेरे पास जो एनपीसीआई के वेबसाइट से मिला है। 6,800 करोड़ ट्रांजैक्शन अभी तक यूपीआई के प्लेटफॉर्म पर हो चुका है 2021 नवंबर तक। अभी आज के डेट में ये संख्या कितनी है दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं। तो मोबाइल ओनली पेमेंट सिस्टम जो ये करीब 35 लाख करोड़ का जो ये कंट्रीब्यूशन है, इससे आम लोगों की ज़िंदगी किस तरह से बदली है दोस्तों। और ये भी एक फेनोमिनल सक्सेस सिर्फ 67 मंथ्स मतलब 5 सालों से कुछ ज़्यादा में भारत ने अचीव किया है। तो आप ये और एक फैक्ट आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि मई 2021 तक ये यूपीआई प्लेटफॉर्म ने 15 करोड़ यूजर्स जोड़े हैं दोस्तों, 15 करोड़ एक्टिव यूजर्स। यूपीआई के क्षेत्र में ये जो रियल टाइम पेमेंट्स के क्षेत्र में भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है दोस्तों, सचमुच में फिनोमिनल है। और इसी को देखते हुए, इससे प्रेरणा लेते हुए अमेरिका को गूगल ने अमेरिकन फेडरल रिजर्व को एक सुझाव दिया 2019 में कि ऐसा ही सिस्टम वो लोग भी अमेरिका के लिए एक डेवलप करें। और इसी के पहल से फेड नाउ नामक एक अरेंजमेंट यूपीआई जैसा अमेरिका में जन्म लिया, जो कि रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बनाया। तो इंडिया दोस्तों 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है और इसने अमेरिका, चाइना, ये जो बड़े बड़े वित्तीय जीडीपी हैं, फाइनेंशियल जीडीपी है, इनको पछाड़ कर 1 नंबर स्थान हासिल कर लिया है दोस्तों। तो है ना बहुत गर्व वाली बात दोस्तों। तो नेक्स्ट जो
मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों कि इसी क्रम में और भी सशक्त बनाने के लिए, इसको और यूपीआई सिस्टम को पॉपुलर करने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अभी यूपीआई 123 पे का उद्घाटन या अभी अभी लॉन्च किया गया है उनके द्वारा 8 मार्च 2022 को। इसका एम है दोस्तों कि जो 40 करोड़ फीचर फ़ोन, जो कीपैड वाला अपना नोकिया फ़ोन था, उस टाइप के फ़ोन पर जो एंड्रॉयड नहीं है, जो ऐप नहीं यूज़ करते हैं, उन फ़ोनों पर कैसे ये यूपीआई पेमेंट को पॉपुलर किया जाए, यूजेबल किया जाए और लोगों की ज़िंदगी में सुविधाएं दी जाए, उस पर काम करते हुए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है दोस्तों। हमारा ये उद्देश्य है दोस्तों कि आप तक हमारा सटीक जानकारी सही समय पर पहुँचे और आपके काम आए। तो इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लगातार आती रहे। थैंक यू।